बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो किसी पढ़ाई की वीडियो नहीं है, यानी मैं इसमें कोई आपके साथ बुक की एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं शेयर कर रही, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना ईद की जो शॉपिंग का व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। रमज़ान से पहले ही मैंने ड्रेसेस वगैरह अपने बाय करके रख लिए थे, लेकिन क्योंकि हमेशा इस तरह होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है शॉपिंग के लिए। कुछ हमने कॉस्मेटिक्स बाय करनी थी, इसके अलावा ग्रॉसरी करनी थी, किचन की कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो जाए कि हम लोग किस तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन में चीज़ें वगैरह बाय कर रहे हैं, किस तरह से सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल सके। सबसे पहले देखिए जी, अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे और हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले कॉस्मेटिक्स की शॉप पर। लॉकडाउन की वजह से चारों तरफ बिल्कुल खामोशी है, मतलब बहुत कहीं कोई नज़र आता है, कोई एक दो, लेकिन सब ने मास्क वेयर किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। यहाँ हम मेन पर आ गए थे, तो अब हम जा रहे हैं सबसे पहले कॉस्मेटिक्स की शॉप पर। यहाँ मेट्रो की शॉप थी, उसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी शॉप थी जिसमें हमें मेहंदी और ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। तो हम पूछ रहे थे कि किधर से मिलेंगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस तरह से जा रहे थे। डिफरेंट एक प्लेस थी हमारे लिए। तो हम आ गए सबसे पहले जी ये ड्रेसेस की शॉप पर, क्योंकि हमने शलवार बाय करनी थी ब्लैक कलर की। वो शलवार नहीं थी, तो मेरी मदर कह रही थी कि ब्लैक कलर की शलवार हम स्टिच करवा लें, तो इससे ये होता है कि चलो किसी भी ड्रेस के साथ ब्लैक कलर या वाइट कलर चल जाता है। इसीलिए उन्होंने ब्लैक कलर की शलवार जो है उसका कपड़ा बाय किया, वो ख़ुद ही स्टिच करती हैं। अब हम जा रहे थे जी नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स की शॉप पर। तो अभी हम देख रहे थे कि किधर है कॉस्मेटिक्स की शॉप। हमें मिल चुकी थी, उधर पोनियाँ और ये सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल थी। मैंने तो सिर्फ लाइनर का ब्रश लेना था और साथ मैंने लेनी थी लूम्स यानी बैंड्स, और ये सारी चीज़ें हमने बाय की। इसके अलावा हमने ली कौन मेहंदी और साथ पोनियाँ और कैचर्स। इसके अलावा हमने कुछ नहीं बाय किया, क्योंकि सब कुछ घर में ऑलरेडी रखा हुआ था। पिछले साल भी ईद पर हमने कोई ख़ास चीज़ें नहीं पहनी थी, लॉकडाउन था पिछले साल भी, तो इस वजह से। अब हम जा रहे हैं जी वापस कैश एंड कैरी। हम मदीना कैश एंड कैरी से जो है चीज़ें बाय करते हैं, जितनी भी लेनी होती हैं। ग्रॉसरी हो गई, किचन आइटम्स हो गए, वहाँ से बहुत इजीली जो है रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाती है। ये अब हम जा रहे हैं जी कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी हम आ चुके हैं और अब हमने सबसे पहले क्या लेनी है वो हम देख रहे हैं। हमने लेना था सर्फ एक्सेल, कपड़ों में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट लेना था, वो लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसी तरह बाय की, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जितनी भी थी जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं चीज़ें, उन सारी चीज़ों को लिया। इसके अलावा हमने एयर फ्रेशनर लेना था, जो मिल नहीं रहा था, लेकिन शुक्र है वो फिर थोड़ी देर बाद हमें नज़र आ गया कि एयर फ्रेशनर भी है। तो हम टेस्ट चेक कर रहे थे कि कौन सा एयर फ्रेशनर सबसे अच्छा है। यहाँ हमने जी सारी चीज़ें बाय कर ली थी। समोसा पट्टी भी, रोल पट्टी भी बाय की, क्योंकि इस ईद पर गेस्ट वगैरह अगर आ जाते हैं अचानक से, तो चीज़ें फ्रीज़ की हुई पड़ी हों तो बहुत आसानी हो जाती है। सारी चीज़ें हमने बाय कर ली थी जो हमने ग्रॉसरी करनी थी। और अब हम जी ग्रॉसरी करके फ़ारिग हो चुके थे। अब ये सारी चीज़ें जो है काउंटर पे दे दी थी। काउंटर पे सारी चीज़ें इसलिए दी थी ताकि फटाफट से कैलकुलेशन हो जाए और हम लोग आगे भी जा सकें। यानी हम लोगों ने किचन सेक्शन में भी जाना था, जहाँ किचन क्रॉकरी अवेलेबल है। सारी चीज़ें इजीली हमने बाय कर ली हैं और देखिए कितनी बड़ी लिस्ट बनी है। ये थी जी हमारी ग्रॉसरी। अब हम जा रहे हैं जी किचन आइटम्स की तरफ, यानी मुझे क्योंकि किचन के जितनी भी चीज़ें वो ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बाय करने का। तो मैंने मम्मा को कहा था कि इस दफ़ा मेरी जो ईदी होगी उससे मैं अपने किचन की चीज़ें बाय करूँगी। यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत बर्तन थे मौजूद, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन फ़ाइनली मैंने सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही लेनी थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के लिए ही अपना स्पेस रखी आपके सामने। और साथ ही मैंने विज़िट किया ये छोटा सा जो बच्चों के लिए कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ था। ये बहुत मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दूं।
यहाँ डिफरेंट तरह के टॉयज़ भी अवेलेबल थे बच्चों के लिए। साथ ही अब वापस मैं किचन क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गई थी, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें ही अच्छी लगी और वो मैंने बाय की फटाफट से। और फटाफट से हमने वो चीज़ें बाय की, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से मैंने कहा पापा को वेट नहीं करवाना, फटाफट से बस चीज़ें बाय करनी है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये डिस्पोजेबल चीज़ें भी थी, यानी हर तरह की प्लेट्स, बाउल्स, सब कुछ था, ताकि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादातर चीज़ें फ्रीज़ करके रखने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के घर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई चीज़, हम जैसे अक्सर हम लोग देग वगैरह बनवाते हैं, तो उन वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ से डिस्पोजेबल चीज़ें लेकर गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सारी चीज़ें जी हमारी फ़ाइनल हो चुकी थी। अब हम जा रहे थे वापस। वापसी पर जाने से पहले मेरे पापा ने कहा कि क्यों ना हम फूफो के घर भी, जो है हमारी फूफो का घर भी इधर ही था, तो फूफो के घर भी क्यों ना विज़िट कर लें। हम लोग फूफो के घर चले गए और वहाँ से थोड़ी देर वहाँ बैठे, इंजॉय किया थोड़ा सा। मेरी फूफो ने अपने कुछ ड्रेसेस हमें दिखाए और फिर हम घर वापस आ गए। अब देखिए जी हम घर वापस आ चुके हैं और मैं आपके साथ डिटेल में अपनी ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों को बाय किया। सबसे पहले तो गाड़ी से सारी चीज़ें निकाल के हमने टेबल पे रखी और फिर मैंने कहा चलें आपके साथ एक दफ़ा डिटेल में शेयर कर देती हूँ। देखिए यहाँ मैंने ये अपने ईद के जो पैसे थे, यानी जो मेरी ईदी थी वो हमें पहले ही मिल जाती है, तो मैंने उससे ये खूबसूरत सा बर्तन बाय किया है। आप देख सकते हैं किचन कितना खूबसूरत सा ये बोल है और साथ ही छोटी सी डिश सी है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छे और मियारी व्लॉग्स शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।